हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हुगली डिवीज़न का जो 9/11 का एग्ज़ाम लिया गया। देखिए 9/11 को सीबीटी मोड एग्ज़ाम लिया गया, ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम इसका करवाया गया हुगली डिवीज़न का। तो क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई था, तो चलिए इसी का हम करते हैं वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेलवे संरक्षा की देखरेख कौन करता है, यानी सेफ्टी डिपार्टमेंट सीआरएस जो है करता है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है करता है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन निश्चित तौर से आता ही है। इस सिविल एविएशन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत ये डिपार्ट आ जाता है। और उसके बावजूद इसका यदि हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर इसका जो है लखनऊ में है। फिर बीसीएम मशीन से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। बीसीएम में धुरी एक्सेल की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ एक्सेल बीसीएम। तो देखिए धुरी एक्सेल की यदि संख्या की बात करें तो इसमें बीसीएम में 6 जो है धुरी एक्सेल की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए बीसीएम मशीन जो होता है दो प्रकार के होता है, एक RM80 होता है और एक RM76 होता है। RM76 जो होता है पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए उसका जो है प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि वो पटरियों के झुकाव कितनी ढलान पर किया जाता है? तो देखिए 1/20 में किया जाता है पटरियों के झुकाव। यदि 1/30 की बात करें तो फॉर्मेशन का साइड स्लोप 1/30 दिया जाता है, जो नया में दिया जाता है, और पुराने में 1/40 था। तो देखिए 3 करेक्शन अभी न्यू मैनुअल में हुआ है जो जीएमटी से रिलेटेड है, उससे जरूर आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। रेल की लाइफ न केवल डैश पर निर्भर करता है बल्कि उस पर चलने वाले अधिकतम धुरी भार पर भी निर्भर करता है। देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा जीएमटी, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेल्ट की पेंटिंग डैश तक की जाती है, यानी बेल्ट की जो पेंटिंग होती है, जब बेल्टिंग करने के बाद उस पर कोट चढ़ाई जाती है, लेयर, वो 100 mm तक चढ़ाई जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर। इसका दोनों साइड राइट आंसर हो जाएगा, बेल्टिंग के दोनों साइड। टोटल की बात करें तो टोटल 200 mm हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे पुलों की परिभाषा पूछा गया है, 6 नंबर क्वेश्चन, डिफिनेशन ऑफ माइनर ब्रिज। देखिए 12 मीटर से कम की एकल विस्तृत होना चाहिए और जल मार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से कम होना चाहिए। टोटल लिनियर वाटर वे लेस देन 18 मीटर और सिंगल स्पैन लेस देन 12 मीटर होना चाहिए। तो इसका दोनों हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर क्वेश्चन था कि स्क्रीनिंग यूनिट में उपलब्ध कराए गए छलनी के आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो छलनी के आकार देखिए 3 प्रकार का होता है, 3 साइज, डी नंबर इसका राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर रेल पथ में कितने स्लीपर होते हैं? तो 1540 स्लीपर होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बड़ी लाइनों के संपार पर चेक रेलों की न्यूनतम और अधिकतम अंतराल डैश होना चाहिए। देखिए चेक रेल से रिलेटेड एक प्रश्न तो निश्चित तौर से पूछा ही जाता है, यानी कि चेक रेल से लेवल क्रॉसिंग का पूछे या पॉइंट क्रॉसिंग का पूछे या कर्व का पूछे, निश्चित तौर से आना ही है। तो देखिए 51 से 57 होता है, न्यूनतम 51 हो जाता है और अधिकतम जो है 57 हो जाता है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है पेट्रोलिंग से, इफ ए पेट्रोलमैन ऑन अराइवल एट द एंड ऑफ हिज बीट डज नॉट फाइंड द नेक्स्ट पेट्रोलमैन देन द शुड। यदि एक पेट्रोलमैन जो है पेट्रोलिंग करता है, उसे अगला पेट्रोलमैन नहीं मिलता है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो देखिए उसको जारी रखना चाहिए, यानी कंटिन्यू होना, जब तक उसको पेट्रोलमैन अगला नहीं मिले तब तक कंटिन्यू रहना चाहिए और एसएम को जो है सूचित करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है एंड बेरिंग पाया के लिए व्यास डी के पाया के लिए न्यूनतम स्पेसिंग कितना होना चाहिए? देखिए सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, तो न्यूनतम 2.5 होना चाहिए, यानी 2.5 डी होना चाहिए। यदि मैक्सिमम पूछा जाता तो 3.5 राइट आंसर हो जाता। 12 नंबर प्रश्न है कि डैश के अनुमोदन से जुड़वा पहरा शुरू किया जाता है, यानी कि किसी के अप्रूवल से जो है दो व्यक्तियों के जो है पेट्रोलिंग शुरू किया जाता है। तो इसे आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसका आंसर जो है चीफ इंजीनियर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि बीजी के लिए अनुशंसित न्यूनतम दूरी सेंटर से सेंटर बीजी के सेंटर से डैश मीटर है। देखिए पुराने कार्यों में 4265 होता था, लेकिन न्यू कार्यों में जो है 5300 कर दिया गया है, यानी कि न्यूनतम जो है 5300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के रेलवे में गिट्टी के लिए सामान्यतः डैश पत्थर का वरीयता दी जाती है। तो गिट्टी के लिए कौन सी पत्थर का वरीयता, यदि लाइम पत्थर ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बेसाल्ट और ट्रैप ग्रेनाइट, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि क्या वेल्ड पर वेल्डिंग की तारीख अंकित होती है? देखिए वेल्ड पर वेल्डिंग की तारीख नहीं अंकित होती है,
लेकिन जब रेल जो है बनता है उसका तारीख अंकित रहता है, वेल्ड पर नहीं रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा जमीनी स्तर पर मिट्टी जमा करके तैयार की गई संरचना फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? तो उसे देखिए, जमा करने को तटबंध में संरचना बोला जाता है, यानी फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट। बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि आरडीएसओ से आप क्या समझते हैं? आरडीएसओ का देखिए फुल फॉर्म बताना है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्न में से एक शैलो फाउंडेशन है। वन ऑफ द फॉलोइंग ए शैलो फाउंडेशन। तो शैलो फाउंडेशन कौन सा बताना आप लोग का? तो रेफ्ट फाउंडेशन इज ए शैलो फाउंडेशन, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि आईएस कोड फॉर स्टील स्ट्रक्चर इज, स्टील स्ट्रक्चर के लिए आईएस कोड क्या है? तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड बताना है आपको। तो स्टील के देखिए आईएस 800 प्रयोग किया जाता है, यानी कि डी नंबर 800 प्रयोग किया जाता है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि ईआरसी के टो लोड परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए ईआरसी का जो अभी करेक्शन हुआ है, चेंज हो गया है, यानी कि ईआरसी का जो नया क्राइटेरिया रिन्यूअल का हुआ है वो 400 जीएमटी और या जो है 8 साल जो है पहले जो भी हो, 8 ईयर्स विच अर्लियर, जो भी कंडीशन बेसिस पे सीटीए के अनुदेश के अनुसार किया जाएगा। इसके ऑप्शन के हिसाब से टीएफआर प्रपोजल बी इंस्टॉलेड 20% ऑफ रिजल्ट वेरीफाइड 5% सैंपल आर लेस देन 400 kg, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि टैंपिंग के रन इन और रन आउट रैंप की सामान्य उत्थान डैश है। टैंपिंग की बात हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 in 1000। रन इन रैंप देखिए कितना दिया जाता है, तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन है जो आप लोग को याद ही होगा, इसका भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्तियां या शून्य के आयतन को वायु रिक्तियों के आयतन का अनुपात डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि देखिए एयर कंटेंट के रूप में जाना जाता है। एयर कंटेंट होगा यहाँ पर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पेरिसिलिटी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि बीसीएम में कितने कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है? देखिए ट्रैक मशीन का आप लोग जरूर पढ़िएगा, देखिए ट्रैक मशीन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आ गई है। 23 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 4 नोज का प्रयोग किया जाता है, डी नंबर ये राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेलों पर किसके अनुमोदन से एक नया संपार प्रदान किया जाता है? चीफ इंजीनियर, जनरल मैनेजर, कमिश्नर रेलवे और नन ऑफ एबव। देखिए इसमें से नन ऑफ एबव राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बीसीएम चलाने के लिए पावर मोड क्या होना चाहिए? तो हाइड्रोलिक होना चाहिए बीसीएम चलाने के लिए पावर मोड, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संपार फाटक पर न्यूनतम चेकरेल क्लियरेंस कितना होना चाहिए? देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया है, न्यूनतम 51 mm होना चाहिए और अधिकतम 57 mm होना चाहिए, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम पूछा गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि न्यू कार्य के लिए ओपन स्विच का टो और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम देखिए 115 होना चाहिए। न्यू में चेंज हो गया है, पहले पुराने कार्य में देखिए 95 mm था, लेकिन अभी जो नया में हुआ है 115 mm दिया जा रहा है, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन पर निकटतम ट्रैक की मध्य लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी कितना होता है? गेट पोस्ट की बात की जा रही है तो 3 मीटर इसका न्यूनतम दूरी होती है, यदि गेट लॉज की बात की जाती तो 6 मीटर हो जाता, राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एयर अनलोडेड बॉल भी ट्रैक मशीनों में न्यूमेटिक सिस्टम के लिए एक उपकरण है, तो सेफ्टी बॉल का एक उपकरण है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पटाखे का संकेत खंभा डैश मीटर की दूरी पर और बड़ी लाइन के संपार पर डैश मीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। देखिए पटाखे का संकेत खंभा 600 मीटर और 1200 मीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए, यहाँ छोटी लाइन तो नहीं बताया गया है, इसलिए 600 मीटर और 1200 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सीएमएस टूल के प्रकार की संख्या, सीएमएस टूल की जो है प्रकार की संख्या क्या होती है आप लोग को बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नोज, 3 संख्या होती है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एलडब्ल्यूआर सीडब्ल्यूआर में टीटीएम टैंपिंग परिचालन के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का निम्न स्तर जो है क्या होना चाहिए? तो पीडब्ल्यूआई होना चाहिए, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
33 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रैक को बहुत अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उच्च गति मार्गों में कुल ऊर्ध्वाधर और पार्ट्स एक्सीलरेशन पीक 10 किलोमीटर पीक देखिए 10 होना चाहिए, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि LWR CWR में डीप स्क्रीनिंग के अलावा ब्लास्ट स्क्रीनिंग के लिए सक्षम न्यूनतम कर्मचारी और पर्यवेक्षक होना चाहिए। देखिए यहाँ तो JEPV राइट आंसर हो जाता, यदि JEPV नहीं है तो गैंगमेटिज राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि LWR CWR में गर्मी के महीनों के दौरान गर्म मौसम में गश्त आयोजित करने के लिए सक्षमतम न्यूनतम कर्मचारी जो है कौन होता है, तो सक्षम न्यूनतम कर्मचारी कौन होता है, इसका राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा PWI। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है चैप्टर 2 में मिल जाएगा मैनुअल के, तो निश्चित तौर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि तटबंध में निर्माण फॉर्मेशन की पार्श्व ढलान क्या होना चाहिए, तो पार्श्व ढलान 1:2 का अनुपात में होना चाहिए, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 90 ETS के पोर्शन वाले बैग का रंग कैसा होता है, तो देखिए हरा होता है, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। SPURT का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, SPURT कार का जो है फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग इज राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम रेल से आप क्या समझते हैं। देखिए 60 किलोग्राम रेल पर मीटर के भार के अनुसार जो है उसका वजन के हिसाब से 60 किलोग्राम और 52 किलोग्राम जो है कहा जाता है, तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एक पटरी के मीटर का जो है भार हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भरी लाइन ग्रुप ई मार्ग के लिए क्रमशः डैश और डैश वास्तविक कैंट की कमी तथा अतिरिक्त के लिए अधिकतम अनुमेय मूल्य होता है, तो आप लोग को पता ही होगा ग्रुप ए के लिए 165 होता है, लेकिन यहाँ ग्रुप ई की बात किया जा रहा है तो 140 65 इज राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है कि BCM पर मुख्य मेन ड्राइव पंपों की संख्या कितनी होती है। फिर आ गया BCM मशीन से रिलेटेड देखिए प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 होता है पंपिंग ड्राइव पंपों की संख्या, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि BCM के पिनियन सॉफ्ट एक्सेल असेंबली पर पिस्टन रिंग्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 6 होती है पिस्टन रिंग्स की संख्या, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि CSM में कौन से प्रकार की लाइनिंग सिस्टम लगी होती है। CSM आप लोग मशीन ज़्यादा जो है ट्रैक मशीन पढ़ लीजिएगा निश्चित तौर से। देखिए एकल डोरी तार प्रणाली लगा रहता है, सिंगल चौड़ वायर सिस्टम लगा हुआ रहता है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम जो है जो 8.5 घुमावदार स्विच में एक पर अनुमेय गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है तथा 1/12 वाले जो है स्विच में 10 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो आप लोग याद ही होगा 1/8.5 में जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और 1/12 में 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इसमें एक उदाहरण के तौर पर थिक वेव स्विच यदि पूछा जाए तो उसमें 50 हो जाता है, यदि सिमेट्रिकल रहेगा 1/8.5 में तब जाके 30 किलोमीटर पर घंटा होगा, तो निश्चित तौर से इसे याद कर ले, क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है 100%। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेन गुजरने के लिए गति प्रतिबंध क्या होना चाहिए, तो किस लिए गति प्रतिबंध होना चाहिए। यदि वेल्डिंग हो रहा है तो पासिंग के लिए निश्चित ग्राइंडिंग ऑपरेशन समाप्त होने तक आवश्यक गति प्रतिबंध का पालन किया जाएगा, ये तो राइट ही आंसर होगा। और किस गति प्रतिबंध से, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के प्रतिबंध से, लेकिन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इमारतों में टेराकोटा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है, सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। देखिए सजावट के लिए किया जाता है, यानी कि सजावटी दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए टेराकोटा का प्रयोग किया जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सजावटी कार्य के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन है कि CC + 82 + 2T लोड वाली गाड़ियों के रेलपथ की संरचना जो है वो कैसी संरचना जो है होना चाहिए। 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 60 किलोग्राम 90 टियर्स PSC स्लीपर, 1660 किलोमीटर जो है डेंसिटी होना चाहिए स्लीपर का और 300 mm बास्ट कुशन होना चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एटी वेल्डिंग पेंटिंग में प्रयुक्त पेंट का नाम बताएं।
क्या बात है, पेंट का नाम भी पूछ दिया गया है देखिए। इसलिए प्रीवियस निश्चित तौर से आप लोग पढ़े, हो सके तो बुक खरीद ले, या तो आप लोग जो है सेट मारते रहे जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा है पर डे टेस्ट सीरीज 100 मार्क्स का, जिससे आपको बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो इसका देखिए बिटुमिनस ब्लैक IS 9862919181 पेंट का प्रयोग किया जाता है, यानी बी नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबिक मीटर में सीमेंट के बैग के आयतन वॉल्यूम जो है डैश होता है। क्यूबिक मीटर में द वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक मीटर्स अबाउट। तो 49 नंबर क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर हो जाएगा 0.34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ लगभग में आंसर आपको 0.35 जो है मारना पड़ेगा, 0.035 सॉरी, यहाँ 0.034 इसका होगा, तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जहां मानसून पेट्रोलिंग करना आवश्यक होता है उस सेक्शन के लिए पेट्रोलिंग चार्ट कौन तैयार करता है। तो पेट्रोलिंग चार्ट देखिए DN के द्वारा तैयार किया जाता है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यदि आगे के भी वीडियो आप चाहते हैं तो निश्चित तौर से कमेंट अधिक करें, जिससे मैं आपको लिए 50 से 110 तक क्वेश्चन फिर जो है मैं करवा दूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।